हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BH ट्यूशन क्लासेस। तो चलिए आज लास्ट पार्ट पर आते हैं, लाइन बाय लाइन। तो शुरू करने से पहले फिर से दोबारा आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ BH ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्त के साथ शेयर करें ताकि आपको मदद मिले, आपके फ्रेंड को भी मदद मिले, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो यहाँ तक स्टॉप किया था, थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया था, थोड़ा सा अलग ही बताएंगे आज। चलिए, ये जो लाइन है कि इन द रिमोटेस्ट विलेजेस फार अवे फ्रॉम व्हाट इन आवर conceit we call civilization, you may find women producing textiles of such exquisite taste with such an instinct for tone and coloring as makes the sophisticated feel rather small। तो ये यहाँ तक पर आया था। इसका मीनिंग मैं समझा देता हूँ कि जो दूर दूर तक जो विलेज होता है, ठीक है, विलेज एरिया, वहाँ का जो लड़कियाँ होता है, वुमेन होते हैं, टेक्सटाइल के ऊपर काम करते हैं, कपड़े बनाने का काम वगैरह ये सब, ठीक है। और अगर वेस्टर्न कपड़े के साथ अगर कंपेयर किया जाता है, वेस्टर्न कपड़ा क्या होता है, बहुत ही उसका अच्छा होता है, महंगा होता है, उसके बारीकी से बनाया हुआ होता है, क्वालिटी अच्छा होता है। लेकिन अगर हमारे आसाम के जो कपड़ा है अगर उनके सामने रखता हो ना, तो उनका जो क्वालिटी अच्छा है फिर भी वो नीचा हो जाता है, हमारा वाला ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। तो यहाँ पर बताया था। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, ऊपर उठा लेते हैं यहाँ से कि द आर्ट ऑफ पर्सनल डेकोरेशन इज़ अनदर थिंग व्हिच आई हैव नोटेड एमंग द हिल पीपल हेयर। तो उन लोगों का जो पर्सनल डेकोरेशन थे, आर्ट ऑफ पर्सनल डेकोरेशन, और भी एक दूसरा चीज़ था जिसको उन्होंने देखा था, हिल पीपल बनाते थे, डेकोरेशन करते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। आई हैव सम कार ऑर्नामेंट्स मेड बाय कबल्स एंड कासास फ्रॉम द लवली ब्लू विंग्स ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला कि मेरा एक कार है, मतलब डॉक्टर भेरियर एल्विन का कार है, और कार के लिए उन्होंने ऑर्नामेंट्स लिया है। तो ऑर्नामेंट्स लिया है जो बनाया गया था काबुल्स के द्वारा, कासास के द्वारा। काबुल्स क्या है, ट्राइब है, काबुल एक विलेज है, और उस विलेज के जो लोग हैं उसको काबुल्स बोला जाता था। कासा प्लेस थे, उसी एरिया के जो लोग थे उसको कासास बोला जाता है। वो लोग ऑर्नामेंट बनाते थे, ठीक है, अलंकार बनाते थे, गाड़ियों को, बहुत चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए, सजाने के लिए। जो पक्षियों के जो पंख होते हैं ना, ब्लू कलर के पंख, उससे बनाते थे डिज़ाइन, ऑर्नामेंट। हैव रियरली सीन सच डेलिकेसी ऑफ टच, अगर उसका टच करेंगे ना, इतना कोमल है, सच नेचुरल सेंस ऑफ ब्यूटी, इतना नेचुरल ब्यूटी दिखाई देता है उस ऑर्नामेंट से, डिज़ाइन से। सच इंटेलिजेंस इन एडेप्टिंग थिंग्स रेडी टू हैंड, और ये जो है इतना इंटेलिजेंस, इतना बारीकी से, इतना सुंदर लगता था कि मेल खाता था उनमें से कोई भी, मतलब कुछ भी गलत नहीं होता था उन लोगों का। द सिंटिलेटिंग विंग्स ऑफ बीटल्स टू आर ऑफन यूज। देखिए, सिंटिलेटिंग का मतलब क्या होता है कि शाइन, चमक, ठीक है। विंग्स ऑफ बीटल्स, जो बीटल्स होता है, जो पतंग, जो वो होता है, कीट पतंग जो होता है, कीट, ठीक है, छोटा छोटा कीट जो होता है, इंसेक्ट, उनका जो विंग होता है उसको भी ये ऑर्नामेंट बनाने में लगाता था। देखिए, इतना छोटा सा जो कीट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, बीटल्स, उसका भी विंग्स को, पंख को इस्तेमाल करता था ये लोग। एंड नेचुरल स्टोन, जो नेचुरल स्टोन होता है, बीड्स ऑफ काउरिस, काउरिस से सीड है, बीज है, और फ्लावर, इसको पूरा एक साथ करके, इकट्ठा करके वो डिज़ाइन बनाते थे, डेकोरेट करते थे। उसके बाद इन देयर यूज एंड इन द अरेंजमेंट ऑफ क्लोथ नथिंग एवर क्लैशेस, नथिंग इज आउट ऑफ फोकस, नथिंग इज हार्श और क्रूड, इट इज़ लाइक सिम्फोनी ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स वेयर एवरीथिंग मैचेस। तो इसका मतलब यही है कि ये एकदम बारीकी से बनाते थे, ठीक है। जो कपड़े का जो अरेंजमेंट था बहुत ही सुंदर था। नथिंग एवर क्लैशेस, कुछ गलत नहीं होता था। नथिंग इज़ आउट ऑफ फोकस, उनके फोकस से कुछ भी बाहर नहीं होता था, जो भी काम करते थे अपने फोकस में लाते थे काम को। नथिंग इज़ हार्श एंड और क्रूड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोले, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पर बोले कि नथिंग इज़ हार्श और क्रूड, मतलब हार्श का मतलब होता है कठोर, ठीक है, और क्रूड का मतलब होता है कच्चा, रॉ, कि कोई भी कच्चा नहीं रह जाता, कोई भी उसमें गड़बड़ नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ लाइक सिम्फोनी, सिम्फोनी मतलब मेल खाना, मिल जाना, ठीक है, कि सिम्फोनी ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स वेयर एवरीथिंग मैचेस। जैसे वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं जंगल में, गार्डन में, जैसे हर एक फ्लावर मिल के एक साथ मिल जाता है, खूबसूरत दिखाई देता है, वैसा का वैसे खूबसूरत और मैचिंग होता था लोगों का ऑर्नामेंट जो बनाते थे। नाउ आई एम स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है जोर देना। इट्स नॉट मीन टेकिंग टेंशन, स्ट्रेस लेना, ऐसा नहीं,
स्ट्रेचिंग मतलब जोर देना यहाँ पर। नाउ आई एम स्ट्रेचिंग दिस, मैं जोर दे रहा था कि अपने ट्रेडिशन को बचाओ, अपने कल्चर को याद रखो, भूलो मत। मैं इतना जोर क्यों दे रहा था? बिकॉज ए लॉट ऑफ इट इज़ रैपिडली डिसअपेयरिंग एंड विल डिसअपेयर बिफोर द मार्च ऑफ प्रोग्रेस। ये बहुत ही डिसअपेयर होता जा रहा है, ऑलरेडी डिसअपेयर हो चुका है, ख़त्म हो रहा है। अपना ट्रेडिशन, अपना आर्ट, अपना कला ख़त्म हो रहा है और भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। बट देयर इज़ नो रीज़न व्हाई इट शुड, लेकिन इससे मेरा कुछ रीज़न नहीं है मैं ऐसा क्यों बोलूँ। क्यों डिसअपेयर हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, इसको क्यों सेव करके रखना है, प्रोटेक्ट करना है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। इट इज़ अ फॉल्स सेंस ऑफ वैल्यूज़ दैट प्रेफर्स द सोला टोपी। सोला टोपी क्या होता है? जो ब्रिटिश पहनते थे, ऐसा टाइप का जो टोपी होता था, ठीक है। ये सर है सपोज, ठीक है, ये सोला टोपी है, ठीक है, जो क्रिकेटर भी पहनते हैं। तो देखिए ये एक फॉल्स सेंस है, ये गलत बात है, ठीक है। ये झूठ है कि सोला टोपी में ज़्यादा वैल्यू देता है। इंडिया के लोग सोला टोपी को ज़्यादा वैल्यू क्यों देता था? ये गलत है, ये नॉनसेंस बातें हैं। ए फॉर्म ऑफ हेड गियर लॉन्ग एगो एबंडन्ड बाई यूरोपियंस इन इंडिया। तो वही बता रहा है कि ये सोला टोपी नहीं पहनाया, ये लोगों को टोपी पहनाया गया है, ठीक है, मतलब फूल बनाया लोगों को, फूल, मूर्ख। और ए पैरोडी ऑफ वेस्टर्न ड्रेस टू द फाइन सिंपल नेचुरल अटायर ऑफ यस्टरडे। तो ये कि वेस्टर्न पैरोडी को, वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पर दिखाया गया है, कैसे लोग वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर ले के खुद बेवकूफ़ बन गया है, ठीक है, ये गलत है। डिसार्निंग क्रिटिक, एक क्रिटिक है जो बड़ा चढ़ा कर बोलता था, ठीक है, जो है वो सच बताता था। मिस्टर रेमंड मोर्टिमर इसका नाम था, क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज मिस्टर रेमंड मोर्टिमर, हु फाउंड मच टू प्रेज ऑन ए रिसेंट विजिट टू इंडिया। जो इंडिया में आए थे, इंडिया को बहुत ही प्रेज किए थे, प्रशंसा किए थे इंडिया के बारे में। येट स्पोक ऑफ द बैड टेस्ट दैट ही हैड फाउंड हेयर। लेकिन देखिए उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर आने के बाद क्या बैड टेस्ट उसको मिला, क्या खराबी उन्होंने देखा यहाँ पर आने के बाद। उनको तो आके अच्छा लगा, इंडिया तो बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर लगा, ब्यूटीफुल लगा, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको एक ऐसा चीज़ दिखाई दिया जो कि बहुत ही बुरा था, बहुत ही खराब लगा था उनको। हाउ एस्टोनिश, मतलब आकर्षित हो चुके थे, सरप्राइज हो चुके थे, शॉक्ड हो चुके थे देखने के बाद। हाउ एस्टोनिश ही वाज दैट सच ए ब्यूटीफुल पीपल कुड बी सो फॉन्ड ऑफ अगली थिंग्स। इतना अच्छे लोग कैसे बेवकूफ़ की तरह ये ख़राब चीज़ों के ऊपर निर्भर हो चुके थे, ठीक है, डिपेंड हो चुके थे। अगली थिंग्स का मतलब वेस्टर्न चीज़ों के ऊपर निर्भर हो चुके थे, डिपेंडेंट हो चुके थे। अगली थिंग्स का मतलब वेस्टर्न कल्चर के ऊपर, वेस्टर्न ट्रेडिशन के ऊपर डिपेंड हो चुके थे, व्हिच वाज रियली अगली। ओके, आई थिंक वी मस्ट एडमिट दैट देयर वाज समथिंग इन व्हाट ही सेड। हमें ये एक्सेप्ट कर लेना है कि वो जो भी कुछ कहा है वो सही है। कौन? मिस्टर मोर्टिमर। इन टू मैनी इंडियन होम्स देयर इज़ अगली फर्नीचर, अगली क्लोथ, अगली पिक्चर्स। अब किसी के घर में भी अगर आप जाएंगे इंडियन के घर में, तो वहाँ पर आपको अगली फर्नीचर, अगली क्लोथ, अगली पिक्चर्स, जो गंदा फर्नीचर है, गंदा कपड़े है, गंदे पिक्चर। यहाँ पर गंदे का मतलब होता है जो वेस्टर्न फर्नीचर है, वेस्टर्न के कपड़े हैं, वेस्टर्न के पिक्चर है, जो यूरोपियन फर्नीचर है, यूरोपियन क्लोथ जो दूसरे देशों से आया हुआ है, दूसरे देशों का कल्चर है, ठीक है, उसको गंदा बताया है कि लोग ऐसे ही आसानी से इसको फॉलो कर रहे हैं। बट इफ़ नॉट गॉन टू आवर हिल विलेजेस ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू से सो। लेकिन यहाँ पर क्या बताता है, यहाँ पर बताता है कि अगर मोर्टिमर अगर आसाम में आते हैं, वो तो इंडिया में घूम के चले गए, पूरा का पूरा ऐसे इंडिया में आया, लेकिन आसाम में शायद नहीं आया था, इसके बारे में बता रहा था कि अगर वो आसाम में आते तो ऐसे बातें वो नहीं करता, क्योंकि वो दूसरे जगह पर जाकर शायद अच्छा कुछ नहीं दिखा, इसीलिए चला गया, बुरा बता रहा था। लेकिन आसाम के जो हिल एरिया है वहाँ पर अगर वो आते तो कितना अच्छा उनको दिखाई देता और वो अच्छा बोलता आसाम के बारे में, तो उनको आसाम में आना चाहिए था। आई एम श्योर दैट वन ऑफ द एनिमीज वी हैव टू फाइट इज़ अगलीनेस। और हमें एक दुश्मन के साथ हमें लड़ना है, वो क्या है? अगलीनेस, मतलब वेस्टर्न कल्चर के साथ हमें लड़ना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। एंड समहाउ वी मस्ट नॉट अलाउ द नेचुरल गुड टेस्ट ऑफ द हिल ट्राइब्स ऑफ ट्राइब्स टू बी डिवेस्ट का मतलब होता है खत्म होना, कि जो हमारा आसाम का जो नेचुरल गुड टेस्ट है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है हिल ट्राइब्स का, जो हमारा चीज़ें है, आर्ट है, उसको कभी मत ख़त्म करना, ठीक है। दूसरे का जितना एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन खुद का दूसरे का एक्सेप्ट करते दूसरे का कल्चर को परसिव करते एडॉप्ट करते खुद का मत खो देना। दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर आवर एजुकेशनिस्ट। ये हमारा एजुकेशनिस्ट का प्रॉब्लम है, वो खुद तो सीख गया लेकिन लोगों को नहीं सिखाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड आई डू नॉट प्रिटेंड टू नो द सोल्यूशन। और मुझे सोल्यूशन के बारे में नहीं पता, ठीक है, मुझे सोल्यूशन
कैसे मिलेगा मुझे ये सब कुछ नहीं पता। आई ओनली वेंचर टू सजेस्ट द प्रॉब्लम। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये वेंचर करना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ, लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन आप निकालो। ठीक है, आप लोग कैसे निकालते हो मुझे पता नहीं, लेकिन आप निकालो, इससे छुटकारा पाओ, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। और ये जो लास्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, याद रखिएगा 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, यहाँ से इसका आंसर है, यहाँ से इसका आंसर है और ये लास्ट तक आंसर है इसका। इसको उठा देता हूँ ऊपर थोड़ा सा, हाँ यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, बिना देखा मत जाना। क्वेश्चन क्या होगा, जैसे कि वाई डिड वेरियर एल्विन से टू द हिल पीपल ऑफ आसाम। ठीक है, वेरियर एल्विन हिल पीपल ऑफ आसाम को क्या कहा था, कुछ तो कहा था, क्या कहा था? ट्रेजर के बारे में क्या बताया था, कल्चर के बारे में क्या बताया था, अपने आर्ट के बारे में क्या बताया था। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन तो मिल गया आपको। अगर क्वेश्चन आपको नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक वीडियो बनाकर रखा है क्वेश्चन आंसर्स का, माय इंप्रेशन ऑफ आसाम, पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है कि वाई डिड वेरियर एल्विन से टू द हिल पीपल ऑफ आसाम। एंड सो फाइनली लेट मी से, अभी क्या कह रहा कि मुझे कहने दो, किसको कहने दो, फर्स्ट टू द हिल पीपल ऑफ आसाम। आसाम के जो हिल पीपल है, पहाड़ी इलाका को जो लोग हैं, तो उनको मुझे बोलने दो, क्या बोलने दो कि डू नॉट बी अशेम्ड ऑफ योर ओल्ड कल्चर। अपने ओल्ड कल्चर को बुरा मत सोचो, शर्म मत करो अपने ओल्ड कल्चर के ऊपर। ठीक है, इट इज़ अ नॉवल, ये महान चीज़ है, ब्यूटीफुल ठीक है, खूब बहुत ही सुंदर है। ठीक है, अपना कल्चर बहुत ही महान होता है, खूबसूरत होता है, मच ऑफ इट उससे भी ज़्यादा होता है। डू नॉट थ्रो इट अवे रेडिली, आसानी से इसको फेंक मत दो, छुटकारा मत पाओ आसानी से अपने कल्चर से। इन यूरोप वी थ्रू अवे टू मच एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू डेस्परेटली टू रिकवर इट। हमारे यूरोप ने क्या किया था, अपने कल्चर को फेंक दिया था, दूर फेंक दिया था, अपने आप से छुटकारा पा लिया था, लेकिन उन्होंने फिर से इसको रिकवर करने के लिए, ठीक है, पूरा हताश होकर भी रिकवर करने के लिए ट्राई किया। एंड देन टू द अदर पीपल इन आसाम, तो आसाम के दूसरे लोगों को भी बोला कि आई वुड से, मैं उनको भी कहता हूँ कि आसाम का जो दूसरे लोग भी है, ट्राइबल एरिया से बाहर जो भी है, मैं उनको भी कहता हूँ, नेवर लुक डाउन ऑन द सिंपल एंड नेचुरल थिंग्स ऑफ योर विलेजेस। आपका जो विलेज है उसका छोटा मोटा जो खूबसूरत चीज़ है, ठीक है, उसको नज़रअंदाज मत करो, उसको छोटा मत समझो, नेवर लुक डाउन, नीचा मत देखो। ठीक है, स्टडी देम विथ लव एंड सिंपैथी, उसको प्यार से पढ़ो। ठीक है, उसको दया दिखाओ थोड़ा सा उसको, ठीक है, सहानुभूति दिखाओ। यू हैव ए ग्रेट टीचर, आपका वहाँ पर बहुत ही बड़ा खजाना है। ठीक है, खजाना है, ट्रेजर है, खजाना मतलब है चांदी, ऐसा नहीं, ट्रेडिशन एंड कल्चर। गुड टेस्ट, आपका गुड टेस्ट है यहाँ पर आसाम में। द सेंस ऑफ कलर के बारे में, कलर है यहाँ पर, कलर का नॉलेज है, ब्यूटीनेस है, द लव ऑफ रिदम है यहाँ पर। ठीक है, छंद है, म्यूजिक है, द राइट टोन ऑफ म्यूजिक है। दीज आर थिंग्स दैट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैक्ट्री और ऑर्डर बाय ऑफिस। ये कभी भी कोई भी फैक्ट्री में नहीं बना सकते, आप इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, कोई भी ऑफिस से इसको ऑर्डर आप नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर क्या बोला कि दे ग्रो आउट ऑफ द एंशिएंट सॉइल, यही सॉइल में, इसी मिट्टी में, यही पुराने मिट्टी में जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वहीं पर बना है ये। ठीक है, एंड वंस दे आर गॉन, अगर ये एक बार खत्म हो जाता है, अगर चला जाता है ये ट्रेडिशन, ये कल्चर, आपका आर्ट, आपका कला, आपका म्यूजिक अगर खत्म हो जाता है, दे कैन नेवर बी रिकवर्ड, ये कभी भी वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ में आया तो प्लीज़ BS ट्यूशन क्लास सब्सक्राइब करके ही जाना, डिस्क्रिप्शन में देखें। और मेरा दूसरा चैनल भी है BS ट्यूशन क्लासेस करके, टेलीग्राम में भी मिलेगा, फेसबुक पेज में भी मिलेगा, इंस्टाग्राम में भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।